सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की अमृतम पुस्तक के 8वें पाठ का मूल्यांकन कार्य करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैं आपको यह पाठ समझा चुकी हूँ। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देख लीजिए। यदि आप अपने पाठ को पहले समझ लेते हैं और उसके बाद अपने पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं तो आप उनको आसानी से समझ सकते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 1 है, शुद्धेन विकल्पेन उत्तरत। शुद्ध विकल्प से उत्तर दीजिए। यहाँ पर इन्होंने कुछ प्रश्न किए हुए हैं, उसके बाद कुछ विकल्प दिए हुए हैं। उन विकल्प में से आपको सही विकल्प चुनकर उस पर टिक करना है और अपने रिक्त स्थान में भी लिखना है। यहाँ पर आपका प्रश्न है, कलाम महोदय का आसीत। कलाम महोदय कौन थे? इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका वैज्ञानिक कहा वैज्ञानिक। सामान्य रूप से तो कलाम महोदय के लिए सभी चीज प्रयोग होती है। वे एक चिंतक भी थे, दार्शनिक भी थे और वैमानिक भी थे, लेकिन प्रमुख रूप से वह वैज्ञानिक थे। कलामस्य जन्म किधर से मुस्लिम परिवारे अभवत। कलाम महोदय का जन्म कैसे मुस्लिम परिवार में हुआ था? इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका सामान्य, जो मैंने आपका रिक्त स्थान में भी भरा हुआ है। अस्य महापुरुषस्य अत्र अस्य सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम। इस महापुरुष का यहाँ जो अस्य सर्वनाम वाला पद प्रयोग हुआ है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका कलाम महोदय यानी कि कलाम महोदय के लिए। कलामस्य रुचि विज्ञाने कस्य प्रेरणाया अभवत। कलाम महोदय की रुचि विज्ञान विषय में किसकी प्रेरणा से हुई? इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका विज्ञान शिक्षकस्य यानी कि विज्ञान के शिक्षक के द्वारा। अवेक्षा इति पदे कहाँ प्रत्यय। अवेक्षा जो इस प्रकार का पद है उसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है? ऑप्शन में इन्होंने कुछ प्रत्यय दिए हुए हैं, उसमें से आपको सही प्रत्यय चुनना है। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका लेप प्रत्यय। जो आपका अवेक्षा पद है उसमें लप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कत्वा और लप प्रत्यय की वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। मेरे चैनल में जाकर कत्वा और लप प्रत्यय की वीडियो देख सकते हैं। आपके स्कूल की अलग से व्याकरण मैंने नहीं कराई है, लेकिन जो अपने चैनल में जो डीएवी की बुक मैं करा रही हूँ उसमें मैंने कत्वा और लप्पे को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आप व्याकरण को वहां से भी समझ सकते हैं। संप्रति इतस्य किम पर्याय पदम पाठम प्रयुक्ते। संप्रति जो इस प्रकार का पद है उसका पर्यायवाची पद पाठ में क्या प्रयोग हुआ है? इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका अधुना अब। प्रारंभिकी शिक्षा अन्य पदयों विशेषण पदम किम। प्रारंभिक शिक्षा इन दोनों पदों में विशेषण पद क्या है? इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका प्रारंभिकी। परिश्रमेण असौ विज्ञाने सफलताम अधितवान इत्यर्थ क्रियापदम किम। परिश्रम के द्वारा यह विज्ञान में सफल हुए। इस वाले प्रश्न में पूछा गया है कि इस वाले वाक्य में क्रियापद क्या है, तो आपके इस वाले वाक्य में अधितवान जो पद है वह आपका क्रियापद है। प्रश्न संख्या 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। आपके जो ये प्रश्न है इनके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देने हैं। पूर्ण वाक्य में उत्तर के लिए यहाँ पर आपका स्थान कम था, लेकिन मैंने फिर भी आपका यहीं पर लिखा हुआ है, तो आप मेरी पेंसिल जो आपके लिए संकेतिका का काम करते हैं उस पर ध्यान रखेंगे और मेरे शब्दों पर भी ध्यान देंगे। कलाम महोदय से जन्म कुत्र अभवत। कलाम महोदय का जन्म कहाँ हुआ? इस वाले प्रश्न का उत्तर है कलाम महोदय से जन्म तमिलनाडु प्रदेशस्य रामेश्वरम नामनी नगरे अभवत। कलाम महोदय का जन्म तमिलनाडु प्रदेश के रामेश्वर नामक नगर में हुआ। निखिले विश्वे कदा कलामस्य चर्चा अभवत। पूरे संसार में कब कलाम की चर्चा हुई? इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका कुछ दीर्घ है, तो आप पेंसिल पर जरूर ध्यान रखेंगे कि वह आपकी कहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर बता रही है। पोखरण बम विस्फोटेन यदा भारत देशम परमाणु शक्तिमताम कोटौ प्रविष्टः तदा निखिले विश्वे कलामस्य चर्चा अभवत। यहाँ तक आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है। यहाँ पर मैंने लाइन भी की हुई है ताकि आप पहचान सके कि आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर यहाँ तक है और ये आपका अलग ही शब्द है। पोखरण बम विस्फोट के द्वारा जब भारत देश परमाणु शक्ति
की कोटि में प्रवेश करता है तब पूरे संसार में कलाम की चर्चा हुई। कलाम महाभागेन कानि कानि प्रक्षेप अस्त्राणि निर्मितानि। कलाम महोदय के द्वारा किन किन प्रक्षेपक अस्त्रों का निर्माण हुआ? इस वाले प्रश्न का उत्तर है कलाम महाभागेन त्रिशूल आकाश अग्नि नाग ब्रह्मोस पृथ्वी प्रक्षेपक अस्त्राणि निर्मितानि। कलाम महोदय ने त्रिशूल आकाश अग्नि नाग ब्रह्मोस पृथ्वी आदि प्रक्षेपक अस्त्रों का निर्माण किया। भारत सर्वकारः कलाम महोदयाय कथम भारत रत्नम प्रदत्तवान्। भारत सरकार ने कलाम महोदय के लिए कैसे भारत रत्न प्रदान किया? इस वाले प्रश्न के उत्तर के लिए आप मेरी पेंसिल पर ध्यान रखिए क्योंकि ये आपका बहुत ही बड़ा उत्तर है और मैंने आप पर आपका अलग से लाइन खींच के भी बताया है। भारतस्य वैज्ञानिक प्रगतौ एतस्य वैज्ञानिक वारणस्य योगदानम अवेक्ष्य भारत सर्वकारः कलाम महोदयाय भारत रत्नम प्रदत्तवान्। भारत की वैज्ञानिक प्रगति में इस वैज्ञानिक के महान योगदान को देखकर भारत सरकार ने कलाम महोदय को भारत रत्न प्रदान किया। कलाम महाभागः केषाम् आदर्शः अभूत्। कलाम महापुरुष किसके आदर्श हुए? इस वाले प्रश्न का उत्तर है कलाम महाभागा सर्वेषाम् आदर्शः अभूत्। कलाम महापुरुष सभी के आदर्श हुए। इस प्रकार आप अपने पूर्ण वाक्य वाले उत्तर कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3 है संधि विच्छेद व कुरुत। संधि या विच्छेद कीजिए। यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं उनमें से कुछ शब्दों की आपको संधि करनी है और कुछ को आपको विच्छेद यानी अलग करके लिखना है। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। विशेषः प्लस च, इसकी संधि कीजिए तो आपका शब्द बनेगा विशेष च। च असौ, इसका आपको विच्छेद करना है च प्लस असौ। शास्त्रे अभवत, शास्त्रीय अभवत का जो संधि होगी वह शास्त्रीय अभवत। महोदय, महोदय का संधि विच्छेद होगा महा प्लस उदय। इत्यादिनी, इसका संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदिनी। प्रक्षेप प्लस अस्त्राणि, इसका आपको संधि करनी है प्रक्षेपास्त्राणि। इस प्रकार आप अपनी संधि को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है पदानाम विभक्ति वचनम लिंगम च लिखत। पदों के विभक्ति वचन तथा लिंग लिखिए। यहाँ पर जो इन्होंने पद दिए हुए हैं उनमें आपको विभक्ति वचन और उनके लिंग बताने हैं। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ। जैसे देशानाम में जो विभक्ति है वह आपकी षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है, पुल्लिंग का यह शब्द है। जन्म, जन्म में आपका प्रथम विभक्ति है, एक वचन है, नपुंसकलिंग का यह शब्द है। प्रतिभया, प्रतिभया आपका तृतीय विभक्ति है, एक वचन है, स्त्रीलिंग का यह शब्द है। चंद्रयानस्य में षष्ठी विभक्ति, एक वचन, नपुंसकलिंग का यह शब्द है। अस्मयी, अस्मयी आपका चतुर्थी विभक्ति, एक वचन में, पुल्लिंग का शब्द है। कक्षासु, कक्षासु में आपका सप्तमी विभक्ति, बहुवचन, स्त्रीलिंग का शब्द है। प्रश्न संख्या 5 है विशेषाणि विशेष्य से योज्यत। विशेषणों को विशेष्य के साथ मिलाइए। इस वाले भाग में आपका विशेषाणि विशेषण लिखे हुए हैं, इस वाले भाग में विशेष्याणि विशेष्य लिखे हुए हैं। इसका आपको मेल करना है। आप चाहे तो इसको इस प्रकार क्रॉस करके भी मेल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर यह नहीं किया हुआ है। इससे आपकी बुक भी गंदी लगती है और आपको समझने में भी कठिनाई हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर संख्याएं लिखी हुई हैं जो आपकी इस प्रकार इधर लिखी हुई है। जैसे महत्वपूर्णम, महत्वपूर्णम में आपका जो मेल होगा वह आपका है योगदानम। महत्व जो आपका विशेषण है उसका मेल होगा आपका अवदानम के साथ। सामान्य, सामान्य का मेल है आपका परिवारे। निखिले, निखिले का मेल है आपका विश्वे। नूतना, नूतना का आपका मेल है गणवेक्षणा। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण का मेल है आपका उपलब्ध है। इस प्रकार आप अपने विशेषण और विशेष्य का मेल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है शुद्धम विकल्पम चुनुत। शुद्ध विकल्प चुनिए। यहाँ पर जो प्रश्न किया हुआ है उसका आपको सही विकल्प चुनकर उस पर टिक का निशान लगाना है। कलाम महोदयस्य योगदानम विशेष रूपेण कस्य प्रगतौ वर्तते। कलाम महोदय के योगदान को विशेष रूप से किसकी प्रगति बताते हैं? इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका विज्ञान है, विज्ञान की। अस्य महाभागस्य व्यवहारः कीदृशः आसीत्। इस महापुरुष का व्यवहार कैसा था? इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार था।
कस्य यानस्य सफलतायाम अपि कलामस्य योगदानम वर्तते। किस यान की सफलता में भी कलाम महोदय का योगदान बताते हैं। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका चंद्रयानस्य चंद्रयान की। भारत सर्वकारः कलाम महाभागम केन विरुद्धेन अलंकृतवान। भारत सरकार ने कलाम महोदय को किससे सम्मानित किया। इस वाले प्रश्न का उत्तर है भारत रत्न के द्वारा। कलामस्य जीवनम कस्मै समर्पितम आसीत्। कलाम का जीवन किसके लिए समर्पित था। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका देशाय देश के लिए। प्रश्न संख्या 7 है डॉक्टर कलामस्य जीवनेन वयम काम प्रेरणां प्राप्नुमः। संस्कृते चतुर्षु वाक्येषु उत्तरम लिखत। डॉक्टर कलाम के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। संस्कृत में 4 वाक्यों में लिखिए। इस प्रश्न को आपको स्वयं करना है क्योंकि सभी व्यक्ति को उनके जीवन से अलग अलग प्रेरणाएं मिलती हैं। तो आपको उनके जीवन से क्या प्रेरणा प्राप्त हुई यह आप स्वयं ही बता सकते हैं। क्रियाकलाप वाले जो प्रश्न है ये आपको स्वयं करने होते हैं, यानी कि जो आपकी एक्टिविटीज है वह आपको स्वयं ही करनी होती है। लेकिन आपकी सहायता के लिए मैं आपको यह प्रश्न समझा देती हूँ और जहाँ पर भी मुझे आवश्यकता लगती है कि आपको समझने में कठिनाई होगी वह कार्य मैं आपका पहले ही कर चुकी होती हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने प्रश्न संख्या 1 किया हुआ है मंजूषायाः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से अव्ययपद चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर मंजूषा में कुछ आपके अव्ययपद दिए हुए हैं और ये आपके वाक्यों में रिक्त स्थान भी इन्होंने बनाए हुए हैं। इनको मैं पूर्ण कर चुकी हूँ, आप इनको देख लीजिए। अधुना अस्माकं देशः शक्ति संपन्नः आसीत्। अब हमारा देश शक्तिशाली है। यदा भारतम परतंत्रम आसीत् तदा देशे निरक्षरता अधिका आसीत्। जब भारत गुलाम था तब देश में निरक्षरता अधिक थी। निरक्षरता का अर्थ होता है अनपढ़ होना या बिना पढ़ा लिखा होना। यत्र सम्मानम न लभते विद्वांसः तत्र न निवसन्ति। जहाँ सम्मान प्राप्त नहीं होता विद्वान वहाँ नहीं रहते। यदि सफलताम इच्छति तर्हि परिश्रम कुरु। यदि सफलता चाहते हो तभी परिश्रम करो। पुरा अस्माकं देशे भगीरथो नाम राजा बभूव। प्राचीन समय में हमारे देश में भगीरथ नाम के राजा हुए। देशः यावतीं प्रगति करिष्यति तावतीं समृद्धि अपि प्राप्स्यति। देश जब तक प्रगति करेगा तब तक समृद्धि भी प्राप्त करेगा। सदा देश हिताय एव चिंतनीयम। हमेशा देश हित के लिए ही सोचना चाहिए। इस प्रकार ये आपके अव्ययपद मैंने पूर्ण करके वाक्य बनाए हुए हैं, आप इनको इसी प्रकार कर सकते हैं। क्रियाकलाप में आपका दूसरा प्रश्न है, ये आपको स्वयं ही करना है। पाठात 10 अव्ययपदानि चित्वा लिखत। पाठ से 10 अव्ययपद चुनकर लिखिए। आप अपने पाठ को पढ़ चुके हैं, उस पाठ में आए हुए 10 अव्ययपद आपको चुनकर लिखने हैं। परियोजना कार्यम ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है, इसको भी आपको स्वयं करना है। इसमें है अंतर्जाल सहायतया कलाम महोदयस्य वैज्ञानिक नाम उपलब्धि नाम एकम सचित्र विवरणम प्रस्तुताम। इंटरनेट की सहायता से कलाम महोदय की वैज्ञानिक उपलब्धियों का एक सचित्र विवरण प्रस्तुत कीजिए। सचित्र से अर्थ है कि कलाम महोदय ने जो वैज्ञानिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनमें से आपको किसी एक का चित्र प्रस्तुत करके उसके बारे में बताना है। यहाँ पर ये आपके पाठ का बुक वर्क समाप्त होता है। मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।